देखिए ये वो मोबाइल है जो कल बनी थी लाइट प्रॉब्लम, और एक हमारे पास और आया है लाइट प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी 5A है और ये जो बना था, तो जो बना था पहले से हम एक बार चार्ज लगा के दिखा देते हैं आपको कि ये पहले से बना हुआ है। ठीक है, इस पर माइलेज क्या आ रहा है, मतलब लाइट इसका ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसे लगा के देखेंगे। वाइब्रेट किया लेकिन कुछ भी नहीं आया। शायद हो सकता है आपको ग्राफिक्स दिख जाए। मुझे दिख रहा है कि ग्राफिक्स इसमें MI लिख करके आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। तो ये तो बना था और ये अभी बनेगा, तो पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो ट्रेसिंग तो हम कर ही लेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अंदर काम कितना हो चुका है। तो इसके अंदर जो है ना, लाइट IC कॉइल और डायोड बड़ी सफाई से चेंज हो चुका है इसके अंदर। और हाँ, कैपेसिटर भी इसका चेंज हो चुका है। लग नहीं रहा है देख के कि चेंज हुआ है, लेकिन चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसका फोल्डर भी चेंज हो चुका है, देखा जा चुका है। और बाकी सारी जो वोल्टेज है वो भी मैंने तो चेक कर लिया ना। अब जिसने इसको बनाया है उसने तो सारी चीज़ें चेंज कर ली, लेकिन शायद वो टेस्टिंग नहीं कर पाया। चलिए तो हम देखेंगे कि इसके अंदर पहले जो हमने देखा है, शॉर्टकट में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं। देखिए क्या है कि मैं यहाँ आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे पब्लिसिटी करना नहीं यूट्यूब पर कि मैं बस यहाँ चेक करूँ वहाँ चेक करूँ उसके बाद बताऊँ कि भाई यहाँ से फॉल्ट है। लेकिन अभी क्या है, मकसद आपको हर लाइन के बारे में जानकारी देना है कि कहाँ किस लाइन में फॉल्ट हो सकता है। तो अभी हम सीधे सीधे चलेंगे। अभी हमारा मल्टीमीटर यहाँ सेट है, देख रहे हैं DC पर। तो अब हम देखेंगे, पहले चार्ज लगाएंगे इसके अंदर और चार्ज लगा करके देखेंगे। चार्ज लगा दिया, वाइब्रेट कर दिया, और यहाँ हम देखेंगे हमें जो वोल्टेज आ रहा है 40 वोल्ट यहाँ हमें वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ हमें वोल्टेज मिल रहा है कनेक्टर के पास कितना, सेम 40-42 वोल्ट। अभी तो शायद ये ठीक है, 36 वोल्ट यहाँ भी मिल रहा है और 40 वोल्ट 36 वोल्ट यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ हमें वोल्ट मिल रहा है। क्या हमें कनेक्टर पर मिल रहा है क्या वोल्टेज, ये भी देखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से चार्जर छुड़ाएंगे और चार्जर लगाएंगे और हम चेक करेंगे क्या हमें यहाँ वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ भी हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है 4.2। तो हमारा बूस्ट नहीं कर रहा। क्यों बूस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने फोल्डर निकाल दिया। तो जब फोल्डर निकाल देंगे तो हमें बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, तो हमने इसका जो है फोल्डर निकाल रखा है, जिसकी वजह से ये बूस्ट नहीं बना रहा है। लेकिन आप देखिए बूस्ट भले नहीं बना रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 4.2, मतलब यहाँ वोल्टेज आ रहा है कनेक्टर पर और यहाँ भी वोल्टेज आ रहा है। और अगर कनेक्टर देखेंगे ना तो कनेक्टर एकदम चकाचक है, कनेक्टर पर कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। हो सकता है इसका फोल्डर खराब हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हो सकता है इसका फोल्डर खराब हो। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर इस बोर्ड को डाल के देखेंगे, या तो इस बोर्ड को हम इस फोल्डर में डाल देते हैं, सीधी सी बात है। ये वाला हम बोर्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बोर्ड हमने निकाल दिया है। अब हम इस बोर्ड को लगाएंगे। चलिए देखिए, मतलब फोल्डर इसका ओके है, फोल्डर में कोई दिक्कत नहीं है ना, फोल्डर ओके है, यहाँ से कनेक्टर भी ओके है ना। और एक बात और, इसका कनेक्टर भी चेंज हो चुका है, इस बोर्ड का कनेक्टर भी चेंज हो चुका है। चलिए तो हमें बनाना इसको है। तो इसके अंदर आपने देखा कितना आ रहा है 36, लगभग 40 वोल्ट के करीब में आ रहा है ना। तो 40 वोल्ट तो भाई बहुत ज़्यादा है।
तो हम इस बोर्ड को अभी करते हैं साइड और देखते हैं इस बोर्ड में, इस मोबाइल में कि क्या वाकई में 40 वोल्ट आना चाहिए, क्या 40 वोल्ट जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो सही है। तो बूस्ट देखने के लिए तो भाई हमें फोल्डर लगाना पड़ेगा ना। चलिए, तो हमने लगा दिया यहाँ, और यहाँ रेडमी लिख के आ जाना चाहिए, आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो बूस्ट वोल्टेज है वो कितना बता रहा है, यही चेक कर लेते हैं आसानी के लिए। फिर से लगाना पड़ेगा, चूंकि बंद हो गया तो बूस्ट भी बंद हो जाएगा ना। देखिए यहाँ 16 वोल्ट आ रहा है। हम आगे जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो शायद ही हमारा स्टैंड बाई में चला गया। यहाँ पे देखिए 16 वोल्ट आ रहा है ना। अब यहाँ 16 वोल्ट आ रहा है, वहाँ आ रहा है 36, 16 दूनी 32, जस्ट डबल आ रहा है ना। तो डबल क्यों आ रहा है, हमारा आज का क्वेश्चन ये है, डबल क्यों आ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर वोल्टेज आ रहा है तो डिस्प्ले क्यों नहीं जल रही, जबकि डिस्प्ले भी ठीक है, कनेक्टर भी ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आप मैसेज करिए, रिप्लाई करिए और बताइए कि इसमें फॉल्ट कहाँ हो सकता है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको, देखिए 3.4 कहाँ मिल रहा है, PWM पर 3.4 वोल्ट मिल रहा है। हमने कितना बताया था 3.3, मिला नहीं मिला आपको 3.3। अब अगर VPS पर भी 8 वोल्ट बताया तो VPS पर भी 8 वोल्ट मिलेगा। चलिए आप में से कौन है जो चेक करके बताएगा कि वाकई में VPS पर 8 वोल्ट मिलेगा। 3.3 वोल्ट बताया था, 3.4 वोल्ट मिल रहा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ 4.4 वोल्ट भी मिल जाएगा, कैसे, और लाइट भी हमारी जलेगी, ऐसा भी नहीं है कि लाइट हमारी ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो भी है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, आज के टॉपिक हमारा ये है कि 36 वोल्ट क्यों आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, फोल्डर वगैरह सब कुछ ओके है, वोल्टेज भी बूस्ट हो रहा है, तो क्यों जल नहीं रहा है। या तो जलना चाहिए या तो जल जाना चाहिए। अगर वोल्टेज ओवर आ रहा है तो जल जाना चाहिए। एक तो कनेक्टर भी इसका चेंज हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक ये 36 वोल्ट क्यों आ रहा है, लाइट जल क्यों नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि VPS पर 8 वोल्ट कैसे मिलेगा, है ना। तो इस वीडियो को आप देखिएगा। इसके बाद हमारी क्लास चालू होगी कितने बजे, 9:30 बजे, और 10 बजे क्लास फिनिश हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से वीडियो क्लास शुरू होने से पहले अपलोड कर दें, ताकि आप लोग देख भी लें, और मल्टीमीटर वगैरह सारी चीज़ें वीडियो में आपको दिख भी जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे क्लास के अंदर उसी टॉपिक पर पढ़ें, यानी इसको हम फाइनल कब करेंगे, क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए, और टाइम से आइएगा क्लास के अंदर, क्योंकि अगर आप टाइम से नहीं आए तो क्लास शुरू हो चुकी होगी और शायद आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे ना।